नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं आप सबको इटली से संबंधित सारी लीगल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो देता रहता हूं। पिछले कुछ दिनों से आपके जो अपॉइंटमेंट जिन लोगों के भी रिजेक्ट हुए हैं उन लोगों को लेकर के वीडियो बना रहा हूं, उन्हीं का एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं सब साथ मिलकर के, जिसमें मैं भी काम कर रहा हूं, बाकी और यूट्यूबर्स भी है वो अपनी अपनी तरफ से है वो आवाज़ उठा करके मदद कर रहे हैं। अपने जो सीविया भाई हैं, इटालियन बॉय हैं, वो भी इसमें काफ़ी यानी आप सबकी मदद कर रहे हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल सके, क्योंकि हम सब का मकसद यही है कि यदि हमारे बोलने से, हमारे कुछ करने से आपकी हेल्प हो सकती है तो हम ज़रूर करना चाहेंगे। इसी को लेकर के मैंने वेब फॉर्म के लिए जो एक फॉर्म बनाया था गूगल पर, वो आपसे भरवाया था, उसको लेकर के इटालियन एम्बेसी में शेयर किया है, सारी डिटेल है जो। और आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आप लोग दिल्ली भी जाकर आए हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस इसी को लेकर के कि किसी तरीके से उसका कुछ सॉल्यूशन निकल सके। इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में एक बेल आइकन बना हुआ है वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिनको इस वीडियो की जरूरत है उन दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया पेज पर, अपनी प्रोफाइल में, अपने फेसबुक पर, जहां पर भी आप इसे पोस्ट कर सकते हैं वहां पोस्ट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। जो लोग दिल्ली गए थे उन्होंने वहां पर वीएफएस के, जितना मेरी जानकारी में आया है कि लोग हैं वीएफएस के अधिकारियों से मिले हैं, उन्हें अपनी बात रखी है। वीएफएस का मानना यही है कि आपसे वेब फॉर्म भरने में गलती हुई है, और एक तो आपके जाने से ये जरूर यानी चेंज आया है कि वीएफएस ने आज ही अपनी वेबसाइट पर, जहां पर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वहां पर एक दो लाइनें और ऐड कर दी हैं उसी पेज पर, जिसमें साफ लिखा है, प्लीज नोट दैट एडिटिंग ऑफ एनी पर्सनल डिटेल इज नॉट अलाउड वंस यू सबमिट योर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट। आपने एक बार अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट भेज दी, उसके बाद में कोई एडिटिंग है वो संभव नहीं होगी। क्योंकि एक सवाल यानी एक बात हमने ये भी यानी मैंने मेरी तरफ से यही कहा था कि कोशिश ये कीजिए उनसे बात करके कि चलो गलती हो गई वेब फॉर्म में, उसे सुधारने का मौका दीजिए। तो उसी को लेकर के शायद उन्होंने उस बात को लेकर के ये लाइन लिखी है कि एडिटिंग है वो पॉसिबल नहीं है, एक बार आपने जो भर दिया वो ही फाइनल है, उसके बाद में उसमें गलती हो गई तो हो गई, कोई चेंजेस नहीं होगा। देयरफॉर काइंडली इंश्योर यू एंटर द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रिव्यू इट केयरफुली बिफोर सबमिटिंग। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है वो सही जानकारी भरें और सेंड करने से पहले एक बार उसे पूरा दोबारा देख लें। एनी एरर इन योर पासपोर्ट डिटेल, आपके पासपोर्ट डिटेल्स से कोई भी गलती, नेम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, नुल अवस्था नंबर, ये चीजें हैं, इनमें कोई भी त्रुटि पाई गई विल रिजल्ट इन ए रिजेक्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट, इससे आपका अपॉइंटमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है। हालांकि वीएफएस अपनी यानी वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सच में ही ये गलतियां हुई हैं, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अपॉइंटमेंट का उनका कोई सिस्टम ही नहीं है फिलहाल जो भी चल रहा है। क्योंकि आपको, आप लोगों के ही कमेंट से भी पता चला है और वैसे जानकारी मेरे पास भी आई है कि जिन्होंने 12 जून को अप्लाई किया था, जिनके वेब फॉर्म नंबर 600, 400, 2000, 1500 ऐसे नंबर थे, उनको अपॉइंटमेंट अब मिला है। तो उनके तो कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट दे ही दिया, इसका मतलब सब कुछ सही था, सब कुछ सही था। उसके बावजूद उनका अपॉइंटमेंट आपने अब दिया है, जबकि 14 जून को जिन्होंने अप्लाई किया, जिनके वेब फॉर्म नंबर 50,000 से भी ऊपर चले गए थे, उनको अपॉइंटमेंट कभी का मिल चुका, 10,000 वाले, 20,000 वाले, 30,000 वाले, और 12 जून वालों को अब दिया है। तो ये यानी कुछ ना कुछ तो हो रहा है वहां पर। और ये बात भी तय है कि कोई भी अपनी गलती नहीं मानेगा, ना तो जो फॉर्म भर रहा है वो मानेगा कि मुझसे गलती हो गई, जो ना ही वीएफएस वाले ये स्वीकार करेंगे कि उनसे कोई मिस्टेक हुई है। क्योंकि ये भी देखने को मिला है कि जिस लोग बंदे के पास में
तुरंत आया है ईमेल कि आपका अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो गया, उसी को 1 घंटे 2 घंटे बाद में अपॉइंटमेंट का भी ईमेल आया है। तो हाँ, ये स्वीकार माना जा सकता है कि जितने फॉर्म भरे हैं उनमें कुछ लोगों से गलतियां भी हुई होंगी, ऐसा नहीं है कि सभी से नहीं हुई है। लेकिन अब माइनर मिस्टेक है, उसको थोड़ा सा उन्हें सोचना चाहिए कि यदि सारी डिटेल सही हैं और माइनर कहीं मिस्टेक है तो उसको सही किया जा सकता है या उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। और इसी को लेकर के सारी जिद्दोजहद चल रही है वीएफएस के साथ में कि आप हमें ये चांस दीजिए कि यदि गलती हुई भी है तो चलो ठीक ठाक ना करना जो भी है, आप उसको अपॉइंटमेंट तो दीजिए और बाद में वहां पर जब जाएं तो आप पासपोर्ट और नुलावस्था मैच कर लीजिएगा। तो वीएफएस के अधिकारियों से वहां पर जाने के बाद में बात भी हुई थी। जो लोग गए थे उनमें से 2 लोग हैं वो अंदर जाकर के बात करके आए हैं और वीएफएस की तरफ से यही कहा गया है कि उनका इटालियन एम्बेसी के साथ में मीटिंग है, मीटिंग में वो ये बातें रखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब एम्बेसी उस पर क्या एग्री करती है क्या नहीं करती है उसको लेकर के फिर बाद में अपडेट दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज ये लाइनें जोड़ी हैं इसमें अपॉइंटमेंट वाले पेज पर, तो उससे तो यही लग रहा है कि अब इन दिनों में ही जब भी होगा दोबारा से वेब फॉर्म खोलेंगे और उन वेब फॉर्म में शायद दोबारा से अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अप्लाई कर दिया उसके बाद में वो पासपोर्ट एग्जिस्ट बता देता है, नुलावस्था एग्जिस्ट बता देता है, तो ऑलरेडी आपका है ये डिटेल है। तो किस तरीके से होगा, वो क्या करेंगे, इनका डाटाबेस से हटाएंगे नाम वगैरह, तब जाकर के दोबारा से अपॉइंटमेंट लिया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है। मैंने अपनी तरफ से है वो इटालियन एम्बेसी को जो भी डिटेल मेरे पास में कलेक्ट हुई है उसको लेकर के कल पेक कर दिया था। ईमेल होती है एक, यानी यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन सबको तो पता है ईमेल और पेक का अंतर, लेकिन इंडिया में जो हैं जो इटली नहीं आए हैं उनको नहीं पता होगा ईमेल और पेक में डिफरेंस होता है। ईमेल एक नॉर्मल ईमेल होती है और पेक एक जैसे अपने रजिस्टर्ड पोस्ट होती है उस तरीके से होता है। तो मैंने वो पेक कल भेजी थी इटालियन एम्बेसी को, आप सबकी तरफ से यही कहते हुए कि मैं यूट्यूबर हूं, मेरे चैनल पर काफी लोगों के कमेंट आए थे अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो मैंने उनसे एक फॉर्म के जरिए डिटेल कलेक्ट की है और वो डिटेल आपको भेज रहा हूं। इनमें इन सभी के साथ में ये हुआ है कि इन्होंने इतने तारीख को अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था। इतना टाइम बीतने के बाद में इस दिन है वो लगभग सभी के पास में रिजेक्शन की ईमेल आती है ये कहते हुए कि आपकी डिटेल मैच नहीं कर रही। तो मैंने उनसे यह रिक्वेस्ट ही की है कि हम सब आपके आभारी रहेंगे यदि आप जो है वो इन माइनर मिस्टेक जो भी हुई हैं उनको इग्नोर करते हुए उन्हें अपॉइंटमेंट दे देंगे तो बहुत बड़ा आपका अब क्योंकि यही बोलना पड़ेगा आपको, ये नहीं कर सकते कि ऐसे कैसे कर दिया। तो यही लिखा गया है उसमें कि आपका बहुत बड़ा उपकार होगा हम सब पर, आपका एहसान होगा कि आप हमें नया अपॉइंट यानी उन माइनर जो भी एरर हुई है फॉर्म भरने में उनको इग्नोर करते हुए हमें अपॉइंटमेंट दे दी जाए, क्योंकि काफी लोगों की इस पीरियड में नुलावस्था खत्म भी हो गई। और फिर यदि इस तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग निराशा में है वो एजेंटों की तरफ मुख मोड़ लेते हैं। तो ये भी मैंने वीएफएस को लिखा, क्योंकि वीएफएस और जो इटालियन एम्बेसी है उनका प्रयास यही है कि अपॉइंटमेंट वाला जो सिस्टम है उसमें लोग एजेंटों के पास ना जाएं, क्योंकि उनका मानना है कि एजेंट, क्योंकि शिकायतें खूब जा रही हैं सब लोगों की कि एजेंट है वो इतनी इतनी फीस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जबकि अपॉइंटमेंट है वो फ्री है, उसकी कोई फीस नहीं है, 0 फीस है। वेब फॉर्म भर के भेजते हैं तो कुछ भी नहीं लगता, 1 पैसा भी नहीं लगता। तो इटालियन एम्बेसी है वो इन चीजों को रोकने के लिए ये काम कर रही है। इस तरीके से जो भी है ये हर साल जो भी चेंज आता है, एक ईमेल से एक ही अब अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एक मोबाइल नंबर से एक ही ले सकते हैं, ये सारा सब कुछ चेंज है जब वो इसी वजह से किया गया है कि अपॉइंटमेंट है वो आप खुद डायरेक्ट लें, ना कि किसी एजेंट को 10, 20, 50 हजार रुपए दे करके लें। उसको रोकने के ही ये सारा काम चल रहा है। तो मैंने वो चीज भी उसमें मेंशन की है इटालियन एम्बेसी को कि आप यदि ये इस तरीके से अपॉइंटमेंट कैंसिल करते हैं तो लोगों के पास में मजबूरन एजेंटों का रास्ता पकड़ने का ही तरीका बचता है, क्योंकि फिर बाद में उन्हें लगता है कि क्या पता अपॉइंटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, तो वो फिर अब एजेंट की तरफ मुख मोड़ लेते हैं। तो इसलिए आपका जो प्रयास है कि आप सोचते हैं कि एजेंटों को रोका जाए, आपके इन कदमों से है वो एजेंट और ज्यादा सक्रिय होते हैं और लोग भी एजेंटों के पास में चले जाते हैं। इसलिए कृपया करके ऐसा कुछ कीजिए कि इनको
दोबारा से अपॉइंटमेंट दिया जाए। उनकी माइनर मिस्टेक है, उनको इग्नोर किया जाए। कोई बहुत मेजर मिस्टेक है उसको तो चलो मान लेते हैं कि उसका कैंसिल कर दिया, लेकिन छोटी मोटी मिस्टेक हो गई, मान लो किसी ने डेट ऑफ बर्थ भरने में गलती कर दी, यदि अब पासपोर्ट नंबर सही है, नाम सही है, तो डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गई, आपका पासपोर्ट नंबर तो सही है और उसमें अटैच भी वही किया गया है, तो फिर इन छोटी मोटी चीजों को है वो इग्नोर कर कीजिए। ये सारा मैंने उन्हें लिख करके और रिक्वेस्ट की है। पेक जो है, ईमेल जो मैंने भेजी पेक, वो एम्बेसी के पास में पहुंच गई है। पहुंचने का रिसिप्ट जो आता है, जैसे हम जो रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं उसमें उसका आपके पास में जो रिसीव्ड आ जाती है कि ये रजिस्ट्री है वो पहुंच गई, वैसे उस पेक का एम्बेसी को पहुंचने का है वो भी मेरे पास में आ गया नोटिफिकेशन की ईमेल आपकी पेक है वो पहुंच चुकी है। अब वो श्योर है कि पढ़ेंगे तो सही, जवाब दे ना दे, लेकिन उसे पढ़ेंगे जरूर। तो पढ़ने के बाद में अब क्या उनका निर्णय होगा, क्या वो सोचेंगे उस बारे में कुछ ना कुछ तो उम्मीद, अपन तो उम्मीद यही करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आए। इस सारी मेहनत से जो आप लोग कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, इन सब का कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर आए, वरना तो रिजल्ट वही रहेगा कि दोबारा से वे फॉर्म भरवाएंगे, दोबारा से अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। तो इस बार जो भी, यानी इस बार क्या, अब से ले आगे जो भी लोग अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करें, उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप अपॉइंटमेंट का वो वेब फॉर्म भरें तो उसकी सबमिट करने से पहले एक फोटो जरूर ले लीजिएगा, जिससे ऐसा कुछ हो तो हम भी देख सके। क्योंकि अब समस्या यही है सबसे बड़ी कि हमारे पास में उसका कुछ भी नहीं है कि हमने क्या लिख कर भेजा, यानी आपके पास में जिन्होंने भी अप्लाई किया उसके खुद के पास में कुछ नहीं है कि उसने क्या लिखा था उस वेब फॉर्म में। तो हम नहीं बता सकते कि सच में ये गलती हुई भी है या नहीं है, केवल जो वीएफएस बोल रही है उस पर ही यकीन करना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई है। तो जब भी वेब फॉर्म भरें, भरने के बाद में उस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक फोटो दो फोटो जितनी बनती है उतनी ले लीजिएगा, जिससे वो डिटेल आपके पास में भी सेफ रहे भेजने से पहले। और वैसे जब भी भरें तो 2 बार उस डिटेल को चेक कीजिए, बाकायदा एक एक अक्षर चेक कर लीजिएगा। भेजने में 1-2 मिनट ज्यादा भी लगेंगी, क्योंकि पहले जैसे मान लो 14 तारीख को जब खुला था, 12 तारीख को जब खुला था, तो ये भी मान सकते हैं कि उस समय काफी समय से अपॉइंटमेंट नहीं खुल रहे थे, सभी लोगों को खूब जल्दी थी कि कहीं बंद नहीं हो जाए, तो जल्दी से जल्दी जितने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ले लीजिए। तो उस जल्दबाजी में हो सकता है कि ये मिस्टेक हो ही गई होगी जितनी कैंसिल हुई है उनसे। लेकिन अब जो है वो जिन्होंने भी अप्लाई करना था ऑलमोस्ट सबने अप्लाई कर दिया। अब फिलहाल जो अपॉइंटमेंट लेने वाले लोग हैं वो बहुत कम हैं, 10, 20, 100, 50 लोग होंगे जिनको अपॉइंटमेंट अब लेना है, और बाकी होंगे ये जिनके भी रिजेक्ट हुए हैं, ये लोग होंगे। तो अब जब भी खुलेगा तो काफी टाइम रहेगा आपके पास में, तो आराम से एक एक डिटेल है वो सही सही भर करके और सबमिट करने से पहले दोबारा से क्रॉस चेक करके उसके बाद में उसे सबमिट कीजिए। और उससे पहले उसका फोटो जरूर ले लीजिएगा, जिससे आप उसको दोबारा से बाद में भी तसल्ली से देख सकें। हालांकि बाद में देखने से होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि वीएफएस की तरफ से जो नोटिस दिया है उसमें ये साफ लिखा है कि एक बार जो डिटेल गई उसको कोई तरीका नहीं है मॉडिफाई करने का, कोई तरीका नहीं उसको करेक्ट करने का, और उसमें गलती होगी तो आपका अपॉइंटमेंट है वो रिजेक्ट ही होगा। ये साफ लिख दिया है आज अपनी वेबसाइट पर वीएफएस ने। लेकिन वो आपके पास में रहेगा तो कम से कम आपको भी ये पता रहेगा कि सच में आपने गलती कर दी। और मान लो कि आपने नहीं की है तो कम से कम आप ईमेल तो भेज ही पाएंगे कि ये देखिए ये मैंने डिटेल भरी थी और आप कह रहे हो कि आपने गलती की, यदि आपने सच में कोई गलती नहीं की है तो ये सारा अपडेट है अपॉइंटमेंट को लेकर के, वो अब तक का है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए काफी उपयोगी रही होगी। जो आप लोग जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ वेब फॉर्म को लेकर के, तो वो सारी डिटेल मैंने आपकी आज के वीडियो में बताई हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ है वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।